हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुभव लांबा आज आपसे बात करूंगा डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। ये हमारी अकाउंटेंसी का एक सिस्टम है जो ब्रिटिशर द्वारा इन्वेंट किया गया है, जिसमें एज द नेम सजेस्ट डबल एंट्री हम दोनों एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करेंगे। यानी हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं और हम इस अकाउंटेंसी में वो दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हम मिला सकें एंड में। अगर वो दोनों एस्पेक्ट मैच करते हैं तो हमारी अकाउंटेंसी सही है। तो एवरी ट्रांजैक्शन एज अ टू एस्पेक्ट, एक हम मानते हैं मनी और एक बोलते हैं हम मनी वर्थ। इसका मतलब देखिए, मनी मतलब कॉस्ट इन्वॉल्व और मनी वर्थ मतलब उतनी ही वैल्यू की कोई कमोडिटी। इफ वी वांट टू परचेज अ पेन, अगर वो पेन 50 रुपीज़ का आता है तो 50 रुपीज़ हुई मनी और मनी वर्थ क्या हुई, 50 रुपीज़ का पेन। इफ वी आर पेइंग एनीबडी एनी अमाउंट, लेट्स से 500, तो हम उससे 500 की मनी वर्थ चाहेंगे, हम उसको ऐसे फ्री में अमाउंट नहीं देंगे। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज मनी, सेकेंड इज मनी वर्थ। तो अब जब हमारे अकाउंट्स में दो एस्पेक्ट होते हैं तो इन दो एस्पेक्ट को अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो हम इन दोनों एस्पेक्ट को डिनोट करते हैं। एक एस्पेक्ट को बोलते हैं डेबिट और एक एस्पेक्ट को बोलते हैं क्रेडिट। ये क्रेडिट उधार वाला नहीं है। डेबिट और क्रेडिट अकाउंटेंसी में दो साइड्स मानी जाती है और हम अकाउंटेंसी में मेजरली यही सीखते हैं कि कोई भी अकाउंट है तो वेदर उसको हमें डेबिट साइड में डालना है और या हमें उसे क्रेडिट साइड में डालना है। वाई? बिकॉज आवर सिस्टम इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम और इट इज रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट मनी और मनी वर्थ है, तो अब इनके जो दो एस्पेक्ट हैं उसको हमने एक साइड दिया डेबिट को और एक को दिया क्रेडिट। नाउ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ये डेबिट और क्रेडिट है क्या। देखिए, अकाउंटेंसी में डेबिट और क्रेडिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको जानने के लिए हमें कुछ गोल्डन रूल पढ़ने होते हैं कि भाई हम इसे बाइफरकेट कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। तो अब हम गोल्डन रूल के ऊपर जा रहे हैं जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है। देखिए, गोल्डन रूल क्या कहता है। गोल्डन रूल कहता है कि हमारे अकाउंट्स दो तरह से बटी हुई है, एक है पर्सनल और एक है, अगर मैं बात करूं पर्सनल और इम्पर्सनल में डिफरेंस, यानी लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो पर्सनल मतलब पर्सन से बना है और इम्पर्सनल मतलब जिसमें कोई पर्सन नहीं हो, नॉन लिविंग थिंग हो अकाउंट्स में। अब पर्सनल को हम फर्दर थ्री एस्पेक्ट में बांटते हैं। हम पहले पर्सन को बोलते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है जो कि नेचुरल पर्सन लाइक अजय हो सकते हैं, विनय हो सकता है, पुनित हो सकता है, तो दीज ऑल आर नेचुरल पर्सन। सेकेंड, एक और चीज को बांधते हैं आर्टिफिशियल। देखिए, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब हम जिसको क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द नेम ऑफ टाटा, नेम ऑफ द बिजनेस, मारुति, लाइक टाइटन। तो व्हाट आर दीज? जियो। These are artificially created by the owner, name of the business, but ultimately we are dealing with the living beings. So these are known as artificial person. And one is representative. What is representative? Like capital and drawing. अब हम बात करें कैपिटल होती क्या है। वो पैसा जो ओनर बिजनेस में लगाता है और ड्राइंग वो पैसा जो ओनर बिजनेस से निकालता है। यानी ये ओनर के बारे में हमें दर्शाता है और ओनर होता है लिविंग बीइंग। तो यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओनर। ओनर द्वारा लगाया गया पैसा, ओनर द्वारा निकाला गया पैसा। तो अल्टीमेटली ये एक पर्सनल कैटेगरी में आएगा। तो हमने तीन पर्सनल में बताया, नेचुरल जिसमें सारे लिविंग बीइंग्स आएंगे, आर्टिफिशियल जो लिविंग बीइंग द्वारा क्रिएटेड है जैसे टाटा हो गया, मारुति हो गया, टाइटन हुआ, जियो हुआ, एंड रिप्रेजेंटेटिव जो ओनर को या लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट करे। तो जब हम यहाँ ये पढ़ते हैं तो अब हमें देखना होगा, यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट रूल आएगा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द
receiver and credit the giver. What does it mean? यानी डेबिट साइड जो है वो रिसीवर साइड है, यानी अगर आप किसी पर्सन के बारे में डील कर रहे हैं, सपोज करिए हम अजय के बारे में बात कर रहे हैं और हमने अजय को गुड्स बेचे हैं, हमने अजय को गुड्स दिए हैं, तो अब बात आती है कि अजय एक रिसीवर है या गिवर है? अजय रिसीवर है, तो रिसीवर है तो अजय क्या होगा? डेबिट। और यही अगर हमने अजय से गुड्स लिया होता तो अजय क्या हो जाता? गिवर। तो हम अजय को क्या करते? क्रेडिट। तो हमें एक चीज समझनी होगी, जब भी हम लिविंग गिविंग के बारे में बात करते हैं तो लिविंग बीइंग बिजनेस में दो ही चीज लेके आ सकता है, या तो वो रिसीवर होगा या वो किसी चीज का गिवर होगा। बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिसीवर का मतलब हम उसे डेबिट साइड देंगे और गिवर का मतलब हम उसे क्रेडिट साइड देंगे। अगर हम इसे एक और एग्जांपल से समझें कि अगर मैंने पुनित को गुड्स बेचा है तो नाउ राइट नाउ पुनित इज रिसीविंग द गुड्स, तो अकॉर्डिंग टू मी पुनित विल बी शोन ऑन डेबिट साइड। एंड अगर यही जो मैंने गुड्स बेचा है तो मैं भी एक लिविंग बीइंग हुआ, तो क्या हुआ? मैं होऊंगा क्रेडिट बिकॉज आई एम अ गिवर। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन में अगर कोई लिविंग बीइंग आता है और आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई ऐसे डेबिट करना है क्रेडिट, तो आपको क्या देखना होगा? वेदर दैट पर्सन इज अ रिसीवर और अ गिवर। सेम विद द नेम ऑफ बिजनेस, इफ वी आर डीलिंग विद सम बिजनेस लाइक मारुति, तो मारुति कंपनी इज अ रिसीवर और अ गिवर, सेम थिंग हम यहां देखेंगे। तो ये जो हमारा पहला रूल आया वो आया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर आए। अब हम दूसरे रूल्स पे चलते हैं, यानी हमारे इम्पर्सनल पे। अब अगर हम इम्पर्सनल पे जाते हैं तो हमें ये देखना होगा, इम्पर्सनल को भी हमने फर्दर दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक होता है, हम देखेंगे, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब बहुत छोटा पार्ट। अब बात आती है कि भाई रियल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रियल? तो अगर अब हम रियल की तरफ जाएं तो हमें यह देखना होगा कि रियल मीन्स ऑल द एसेट्स, यानी ऑल द नॉन लिविंग थिंग। हम सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं और एसेट्स की डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं, एनीथिंग which belongs to you, which has some value or which will give benefit in the future। तो हम इसको assets या property बोलते हैं। तो अगर हम इसका रूल माने तो इसका रूल क्या होगा? डेबिट what comes in and credit what goes out। देखिए बिजनेस में अगर हम assets की बात करें तो assets के दो आउटकम आएंगे, यानी प्रॉपर्टी के बारे में, या तो वो आपके पास आएंगी या आपके पास से जाएंगी। अगर आप खरीदेंगे तो आएंगी, बेचेंगे तो जाएंगी। सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्नीचर, इफ फर्नीचर इज कमिंग टू यू तो आप उसे डेबिट साइड में लिख सकते हैं, और फर्नीचर अगर आपके पास से जा रहा है तो आप सेम उसको क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने लिविंग बीइंग की बात करी तो हमें लिविंग बीइंग में ये देखना होगा बिजनेस में, या तो वो हमारा रिसीवर है या गिवर है। तो रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। एंड अगर वो नॉन लिविंग थिंग है, यानी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मीन्स सारी एसेट्स जिसमें मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक सब आता है, तो वो हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के बेसिस पे होगा। अब अगर हमारे नॉमिनल रूल के ऊपर आए, नॉमिनल रूल देखिए हमें ये कहता है यहाँ पे कि नॉमिनल को हमने फर्दर दो पार्ट पे बांटा है। फर्दर दो पार्ट में मतलब नॉमिनल में आता क्या है? नॉमिनल में एक तो आएगा एक्सपेंस, एक आएगा एक्सपेंस और एक आएगा हमारा इनकम। एक आएगा एक्सपेंस और एक आएगा हमारा इनकम। तो अब देखिए एक तरफ हमने लिखा एक्सपेंस, आइए अब हम दूसरी तरफ लिखते हैं इनकम। एक्सपेंस मतलब देखिए बिजनेस में लिविंग बीइंग आ गए, बिजनेस में सारी एसेट्स आ गई। अब बिजनेस में क्या बचते हैं भैया? खर्चे। जैसे एक्सपेंस की बात करूं, सैलरी पे करनी हो, रेंट देना हो, कमीशन देना हो और इंटरेस्ट देना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे ही इनकम, हमें रेंट मिल भी सकता है, हमें कमीशन भी मिल सकती है, हमें इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तो अगर हमें ये सब मिल सकता है तो हमें अब जानना होगा कि भाई ये तो इनकम हो गई, तो इसका मतलब क्या सैलरी इनकम नहीं हो सकती? नहीं, हमारी सैलरी कभी भी हमारे लिए इनकम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम सैलरी रिसीव नहीं करते, हम ओनर हैं। ओनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट।
तो इनका रूल क्या होगा? इनका रूल स्टूडेंट्स को हमेशा अलग लगता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस वेयर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब स्टूडेंट को लगता है कि भाई सर आपने बताया था डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, यहाँ डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्यों? देखिए ये एक रूल है। ये जब हम धीरे धीरे अकाउंट्स और अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आने लग जाता है कि ये रूल ऐसा क्यों है। क्योंकि हम अकाउंट जो रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स को अभी थोड़ी एक दो क्लासेस आगे जाने के बाद समझ में आता है ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है नॉमिनल में? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अभी के लिए हमें इसे याद रखना होगा। तो अब अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने तीन तरह के रूल पढ़े। एक पढ़ा हमने पर्सनल, जिसमें सारे लिविंग बीइंग्स से रिलेटेड आ जाता है। दूसरा हमने पढ़ा रियल, जिसमें सारी प्रॉपर्टी आती है। फिर हमने पढ़ा नॉमिनल, जिसमें सारे एक्सपेंसेस आते हैं बिजनेस के। तो दैट मीन्स हमारे बिजनेस में पर्सनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, नॉमिनल, इसमें सारे पार्ट अकाउंट्स के आ गए। लिविंग बीइंग भी आ गया, नॉन लिविंग थिंग भी आ गई और एक्सपेंस और इनकम भी आ गई। अब इसमें आता है भाई दो साइड्स हैं, एक साइड होती है डेबिट और एक साइड होती है क्रेडिट। अगर हम लिविंग बीइंग के बारे में बात करें तो डेबिट हमेशा रिसीवर साइड होगी, डेबिट हमेशा रिसीवर साइड होगी, रिसीवर, और क्रेडिट हमेशा गिवर साइड होगी। यानी अगर वो रिसीवर है पर्सन तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। अगर हम रियल पे आए यानी ऑल द एसेट्स, रियल में क्या आएंगी? सारी एसेट्स आएंगी। तो इसको हमें ध्यान रखना होगा, यानी डेबिट what comes in and credit what goes out। यानी अगर assets या तो आएगी या जाएगी, there are only two probable outcome। अगर आपके पास आ रही है तो आप डेबिट साइड में लिखें और जा रही है तो क्रेडिट साइड। नॉमिनल की बात करें तो सारे एक्सपेंस डेबिट में आ जाएंगी और सारी इनकम, एक्सपेंस में हम लॉसेस को भी मानते हैं और इनकम में हम जो गेन या प्रॉफिट को भी मानेंगे। तो हमें ये तीन रूल्स हम इस तरह से याद कर सकते हैं। आइए इसे अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं। जैसे हमने बताया, पहले मैं आपके सामने एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज लेट्स से 10,000। परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने आपको बताया कि ये हमारा सिस्टम कौन सा है? डबल एंट्री सिस्टम। एंड दिस इज द ट्रांजैक्शन, दिस इज द ट्रांजैक्शन इन विच मनी भी इन्वॉल्व है, मनी में मेजर भी हो पा रहा है और प्रॉफिट और लॉस को भी इफेक्ट कर रहा है। तो अब सबसे पहले हमें दो एस्पेक्ट ढूंढने होंगे, बिकॉज एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू एस्पेक्ट। देखिए एक एस्पेक्ट है कैश और एक एस्पेक्ट है गुड्स। एक एस्पेक्ट है कैश और एक एस्पेक्ट है गुड्स, मनी और मनी वर्थ। नाउ बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हम गुड्स की बात करें, हमने आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई थी। व्हाट इज गुड्स? देखिए गुड्स इन विच वी डील, तो गुड्स जनरली परफॉर्म मेनी ट्रांजैक्शन लाइक परचेज। हम गुड्स को परचेज के फॉर्म में खरीदते भी हैं, हम उसे बेचते भी हैं, हम उसे रिटर्न भी करते हैं, हम उसे सेल्स रिटर्न भी होता है। अब हमें इशू ये आएगा कि भाई अगर हम उसे गुड्स ही लिखेंगे तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड वेदर इट इज गुड्स रिलेटेड टू परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम गुड्स मतलब जिसमें हम बिजनेस से डील करते हैं जिन आइटम से, यानी अगर मेरा मोबाइल मेरे लिए मोबाइल है और मैं मोबाइल का बिजनेस करने लग जाऊं तो मोबाइल मेरा गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा मोबाइल मैं यूज कर रहा हूं अपने लिए तो वो गुड्स नहीं है। तो हमें ये चीज समझनी होगी ध्यान से। तो गुड्स से बचने के लिए हम इन कंफ्यूजन से, जब परचेज है तो इसे हम परचेज बोलेंगे, सेल्स है तो हम सेल्स बोलेंगे, परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न। याद रखना होगा स्टूडेंट आपको कि आप केवल गुड्स के केस में ही इस रूल को अप्लाई करते हैं, क्योंकि गुड्स बिजनेस में एक दिन में कई बार डील होता है, कई बार आता है, कई बार जाता है। तो हम गुड्स को यहां क्या बोलेंगे? परचेज। तो सबसे पहले हमने दो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए, एक परचेज और एक किया कैश। नाउ फर्स्ट बोथ द एस्पेक्ट आ गए। नाउ अब वी हैव टू फाइंड द रूल कौन सा है। अब जैसे हम कैश देखें, ये लिविंग बीइंग तो नहीं, नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग में आए तो ये तो कैश तो क्या होता है? देखिए जी प्रॉपर्टी होती है हर आदमी की, तो क्या हो गया? रियल। अब परचेज, देखिए परचेज कुछ लोग कहते हैं कि परचेज खर्चा है,
ये भी सही है, लेकिन अगर हम परचेज को गुड्स से कोरिलेट करके देखें कि गुड्स क्या होता है, तो गुड्स भी देखिए असेट्स ही होता है रियल। गुड्स भी क्या होता है? असेट्स ही होता है रियल। आप इसे एक्सपेंस भी मान सकते हैं और रियल भी। तो अब अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में से कि रियल रूल आ गया, और रियल का रूल यानी नॉन लिविंग थिंग, भाई आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट। प्रोबेबल दो आउटकम कम्स इन एंड गोड्स। अगर अब परचेज करेंगे तो गुड्स तो आ रहे हैं, तो हम इसे क्या लेंगे? कम्स इन हो रहा है तो हम क्या मानेंगे? डेबिट। और कैश अब परचेज किया है तो भैया कैश तो देना ही पड़ेगा, गोज आउट, तो हम इसे क्या लेंगे? क्रेडिट। एक चीज डेबिट है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अगर हम परचेज को एक्सपेंस मानते तो भी डेबिट ऑल एक्सपेंस होता है। पर अभी हम कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए परचेज को गुड्स की तरफ से समझेंगे कि गुड्स क्या होते हैं? रियल आ रहे हैं और कैश जा रहा है। अब हम एक सेकेंड एग्जांपल समझ के देखते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी आए। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुनीता for rupees 10,000. Now we have used the name Sunita और दूसरा लिख रहा है goods, क्योंकि every transaction has a two aspect। यहां कहीं भी कैश मेंशन नहीं है। अगर मैं इसको हिंदी में भी बोलूं, सुनीता से गुड्स परचेज किए, कहीं भी कैश मेंशन नहीं है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन जहां नेम आ जाए हम उन्हें क्रेडिट मतलब उधार वाला ट्रांजैक्शन समझते हैं। क्यों समझते हैं उधार वाला? देखिए, क्वेश्चन में कैश मेंशन नहीं है, अगर नेम मेंशन है तो बिजनेसमैन जिनसे पैसा लेना देना हो उनका नाम जरूर रिकॉर्ड करके रखता है, तो ये इसका एक लॉजिक हो सकता है। अदरवाइज कैश नहीं है, इसमें सुनीता है और गुड्स, तो गुड्स को हम क्या बोलेंगे? परचेज ही बोलेंगे। तो हम एक लिखेंगे परचेज और एक लिखेंगे सुनीता। अब परचेज यानी गुड्स, क्योंकि गुड्स जिसमें हम डील करते हैं, तो परचेज क्या होगा? रियल, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। सुनीता तो लिविंग बीइंग में है और नेचुरल लिविंग बीइंग, तो भैया ये तो पर्सनल के रूल में आएगा, तो पर्सनल। अब नेक्स्ट होता है अप्लाई द रूल। रियल यानी नॉन लिविंग थिंग, आएगी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट। कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। तो परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा, तो क्या हुआ? डेबिट। और लिविंग बीइंग रिसीवर गिवर। अब हमने परचेज किया है गुड्स किससे? सुनीता से, तो सुनीता यहाँ पे क्या है? गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। तो एक चीज डेबिट है तो ऑटोमेटिकली सेकंड चीज क्रेडिट होगी ही। और अगर हम और इसमें कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आगे बढ़ें तो देखिए, सेम ट्रांजैक्शन लगते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनीता फॉर कैश। अब अगर ऊपर से अगर इस ट्रांजैक्शन को हम थोड़ा कंपेयर करें, कैश वर्ड और जुड़ गया, तो मैंने देखा इसमें कैश भी हो सकता है, सुनीता भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है। भैया इसमें तो 3 अकाउंट आ गए, तो स्टूडेंट माइट गेट कंफ्यूज्ड। बट जब कैश हम पे कर चुके हैं तो हमें सुनीता के नेम को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। यानी सुनीता का नाम तभी रिकॉर्ड होगा जब वो हमारे बुक्स में कैश के अलावा आया हो। तो नाउ यहां पे अगेन क्या आया? परचेज और एक हुआ कैश। नाउ हमने आपको बताया था गुड्स से देखें तो ये एक प्रॉपर्टी है तो ये रियल में आएगा, कैश भी एक प्रॉपर्टी है रियल। परचेज करते हैं तो गुड्स आता है तो डेबिट और कैश जाता है तो क्रेडिट। अगर पहले आपने 3 ट्रांजैक्शन देखे हैं एक जैसे लग रहे थे, पहले परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर सुनीता, यहां पे हमने नेम को इंपॉर्टेंस दी, कैश नहीं था क्योंकि हमने उधार माना। पर यहाँ पे कैश भी है और सुनीता भी है, तो जब सुनीता से कैश हम दे चुके हैं तो अब सुनीता के नाम लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक और ट्रांजैक्शन लिख के देखते हैं, जैसे परचेज्ड मोबाइल फॉर कैश ₹5,000। अब देखिए इसमें एक कैश है, एक है मोबाइल, पर अब की बार हमने मोबाइल में गुड्स का वर्ड यूज नहीं किया, तो दैट मींस मोबाइल गुड्स नहीं है, मोबाइल वो चीज है जो हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं। तो अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे? हम मोबाइल ही लिखेंगे, क्योंकि ना तो मोबाइल बेचना है, ये हम यूज करेंगे मोबाइल बिजनेस में, मोबाइल और कैश। मोबाइल एक रियल होता है, कैश एक रियल। परचेज करेंगे तो मोबाइल आएगा और कैश जाएगा, यानी यहां पे गुड्स नहीं था तो हमने इस चीज को ध्यान में रखा। अब एक लास्ट ट्रांजैक्शन और करके देखते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। परचेज्ड फर्नीचर
फॉर कैश रुपीज अगेन 5000। अब एक कैश है और एक फर्नीचर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फर्नीचर के लिए परचेज यूज करें? पर फर्नीचर के आगे तो गुड्स लिखा ही नहीं है, हम परचेज किसके लिए यूज करते हैं? केवल गुड्स। तो यहां पे एक आएगा फर्नीचर और एक आएगा कैश। और फर्नीचर क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है तो रियल, और कैश है तो रियल। नाउ फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। ये हमने आपको कुछ बताया डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कि डबल एंट्री सिस्टम, दो एस्पेक्ट, और उन दो एस्पेक्ट को कैसे ढूंढा जाएगा, क्या वो लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग है तो क्या वो रियल है या नॉमिनल है। एक छोटा सा बेस था। तो ये वीडियो आप जरूर देखें जिससे कि आपको हमारे पॉइंट्स क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच।